कांग्रेस का एक सांसद धीरज साहू जिसकी अलमारी से 350 करोड़ केस और 60 किलो सोना निकलता है, तो क्या लगता है कहां से आता है इतना पैसा? क्या इस फेक मेडिसिन के काले बाजार में इन राजनीतिक पार्टियों का ही कोई बड़ा फायदा है? आखिर क्यों दिल्ली के अस्पतालों में फेक मेडिसिन का ब्लेम वहीं के सीएम अरविंद केजरीवाल पर ही लगाया जाता है? आखिर हमारी गवर्नमेंट आज तक फेक मेडिसिन का ये धंधा रोक क्यों नहीं पा रही है, जबकि हर साल वर्ल्ड में 10 लाख लोगों की जान चले जाती है, जिनमें 2.5 लाख तो सिर्फ बच्चे होते हैं। एक ऐसा देश जहां का मौलिक अधिकार ये कहता है कि लोगों को बेस्ट हॉस्पिटल फैसिलिटी मिले, पर वहीं पर पूरे देश की 10% मेडिसिन फेक निकलती है। वो देश कोई और नहीं बल्कि इंडिया है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों के बारे में एक स्टोरी की तरह डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी ये पता चलेगा कि आखिर कैसे ये फेक मेडिसिन पूरे इंडिया में फैल रही है। दिसंबर 2023 की कड़कती ठंड में लोग मौसम का मजा ले रहे थे। ये सुबह भी हर दिन की सुबह की तरह ही थी, पर दिल्ली का मौसम तब गर्मा जाता है जब लोगों को ये पता चलता है कि दिल्ली के अस्पतालों में फेक मेडिसिनों से इलाज हो रहा है, जिससे लोगों की जान बचाई नहीं बल्कि उन फेक मेडिसिनों से लोगों की डेथ हो जा रही है। अलग अलग न्यूज चैनलों में ये खबर चल रही थी नकली दवाई मिली है, जांच में 10% नमूने फेल पाए गए हैं कि दिल्ली के ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये फेक मेडिसिन का घोटाला किया है। पर ये कोई पहली बार नहीं है जब नकली दवाइयों का बिजनेस को एक्सपोज किया गया हो। टाइम टू टाइम हमें ये न्यूज देखने को मिलती ही रहती है कि किसी जगह से बड़ी मात्रा में नकली दवाइयों का स्टॉक एक्सपोज हुआ है, और ये घोटाला इतना डेंजरस है पूरे वर्ल्ड के लिए, जिसके कारण हम हर साल 10 लाख लोगों को खो देते हैं, जिनमें 2.5 लाख तो सिर्फ बच्चे होते हैं। और इस आर्टिकल का ये तक कहना है कि इंडिया में हम जो मेडिसिन लेते हैं उसका 10% फेक मेडिसिन होता है, जो या तो एक्सपायर हो चुका होता है या पूरी तरह से फेक होता है। यहाँ तक कि सीबीआई के डायरेक्टर अनिल सिंह का ये तक कहना है कि फेक मेडिसिन टेररिज्म से भी बड़ी बीमारी है, क्योंकि 40 सालों में टेररिज्म के कारण कुल 65,000 लोगों की जान गई है, और वहीं पर नकली मेडिसिन के कारण एक ही साल में लाखों लोगों की जान चले जाती है। तो आखिर फेक मेडिसिन का ये बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है? इंडियन मेडिकल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें फार्मा इंडस्ट्री ही 2025 में $57 बिलियन का बिजनेस टच करने वाली है, और 2023 के फाइनेंशियल ईयर में ही फार्मा इंडस्ट्री की ग्रोथ 5% से इंक्रीज हो रही है और 50 बिलियन को टच होने वाली है, और आगे भी ये ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ते जाएगी। अब आप जरा ये रिपोर्ट देखिए, जहां पर 2017 से लेकर 2020 तक के फार्मा प्रोडक्ट के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में लिखा हुआ है, जहां पर 2019-20 की ईयर में हमने 1,46,260 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है और 42,000 करोड़ का फार्मा प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है। हमारे सबसे बड़े एक्सपोर्टर नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका है। नॉर्थ अमेरिका में हम 34% और अफ्रीका में 17% फार्मा प्रोडक्ट जैसे बेसिक मेडिकल डिवाइसेस, ग्लासेस, मास्क, हैंड ग्लव जैसी चीजों से लेकर हाई मेडिकल डिवाइसेस जैसे हॉस्पिटल मशीन्स आती है, आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया है। और इंडिया दुनिया में 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मेडिसिन, वैक्सीन और फार्मा प्रोडक्ट के लिए, और इंडिया 60% वैक्सीन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। इंडिया ने 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में $25 मिलियन यानी 2,08,000 करोड़ का फार्मा प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री में इस तरह के फेक मेडिसिन बनाकर सप्लाई करना बहुत आसान हो गया है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट अलग अलग जगह पर छापा मारकर इस तरह की फेक मेडिसिन बनाने वाली कंपनियों और मैन्युफैक्चररों को एक्सपोज करती है। 23 अक्टूबर 2023 को FDCA पूरे गुजरात में छापेमारी करती है, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिनके पास 17 लाख रुपए के फेक मेडिसिन निकलते हैं, जो DG फार्मा कंपनी के नाम से दवाई मैन्युफैक्चर कर रही थी। और जब इस कंपनी के बारे में क्रॉस चेकिंग की जाती है तो पता चलता है कि इस नाम की कोई भी कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और इस फेक मेडिसिन के मैन्युफैक्चर का ये तक कहना है कि गुजरात के ही अलग अलग मेडिकल स्टोर और डॉक्टर इन दवाइयों को बिना बिल के खरीदा करते थे, जिससे उन्हें इन दवाइयों का टैक्स भी देना ना पड़े और सस्ते में दवाई खरीद कर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। डॉक्टर सिर्फ फेक मेडिसिन से ही नहीं बल्कि ब्रांडेड दवाइयों को रिकमेंड करके भी आपसे पैसा लूटते हैं। शायद आपको ये ना पता हो कि फार्मा इंडस्ट्री में दवाई 2 प्रकार की होती है, एक ब्रांडेड और एक जेनरिक। ब्रांडेड दवाई वो दवाई होती है जिन्हें किसी भी एक स्पेसिफिक कंपनी द्वारा बहुत ज्यादा रिसर्च करके बनाया जाता है, जिससे वो कंपनी उस दवाई को पेटेंट करवा लेती है, और सिर्फ वही कंपनी उस दवाई को बना सकती है, जिससे वो कंपनी उस दवाई की प्राइस को चाहे जितना बढ़ा सकती है। ब्रांडेड दवाई होती है। इन दवाइयों को सेल करने के लिए कंपनियां डॉक्टरों को कमीशन बेस्ड मॉडल बिजनेस ऑफर देती है, इसमें डॉक्टर सिर्फ उसी ब्रांड की दवाइयों को अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं और बदले में डॉक्टर उस फार्मा कंपनी से कमीशन चार्ज करते हैं। और यही कारण है कि ब्रांडेड
दवाइयाँ काफी महंगी होती है, और वहीं दूसरी तरफ जेनेरिक दवाइयाँ जिसे कोई भी कंपनी बना सकती है, मेडिकल स्टोर और डॉक्टरों को कमीशन नहीं देती है, जिससे किसी भी अस्पताल को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है और हॉस्पिटल ब्रांडेड दवाइयों और फेक मेडिसिन की ओर फोकस करते हैं। यही कारण है जिससे हमारे देश में धड़ल्ले से फेक मेडिसिन का ये बिजनेस चल रहा है, क्योंकि फेक मेडिसिन मेडिकल स्टोर और डॉक्टरों को काफी सस्ते में मिलती है। और ऐसे ही कई केसेस, जैसे उत्तराखंड केस जो 15 अक्टूबर 2023 को ही हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल में छपा, कोलकाता केस जो बिजनेस लाइन में 3 अगस्त 2023 को पब्लिश हुआ, और अभी करंटली दिल्ली में हॉस्पिटल मेडिकल केस, जहां पर दिल्ली के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में फेक मेडिसिन मिली है, जिसका ब्लेम अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप पर लगा है।